हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 11 के छात्रों के लिए हिंदी का गद्य खंड में आधारित डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जीवन परिचय। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के जीवन परिचय के बारे में जानने से पहले बेटा जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, जिससे आप जीवन परिचय जो है बहुत आसानी से कर सकें। जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थान क्या है, उनकी मृत्यु क्या हुई थी और उनके पिता का क्या नाम है। तो आइए जानते हैं। तो कहा गया है कि जो उनका जन्म है वो कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1875 में। कहाँ हुआ था? उनका जन्म है सन 1875 में हुआ था। जन्म स्थान उनका क्या है? उत्तर प्रदेश यानी कि काशी में। जो उनकी मृत्यु है तो उनकी मृत्यु हुई थी सन 1945 ईस्वी में और उनके पिता का नाम था देवीदास और वो जो है काशी नागरिक प्रचारणी सभा के क्या रहे हैं? मुख्य संस्थापक माने जाते हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आइए विस्तार पूर्वक जो है उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो कहा जाता है द्विवेदी युग के उत्कृष्ट गद्यकार, समर्थ आलोचक और निबंधकार। क्या? उत्कृष्ट गद्यकार, समर्थ आलोचक, निबंधकार और कुशल अध्यापक बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म काशी में 1875 में एक खत्री परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में सन 1875 में एक खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवीदास और माता का नाम देवकी देवी था। इनके पिता का क्या नाम था? देवीदास था और माता का नाम इनके देवकी देवी था। कहा जाता है कि प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए परीक्षा उत्तीर्ण, क्या कहते हैं? कहा जाता है कि प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने वाराणसी के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में अध्यापन किया। क्या किया? कहते हैं कि इन्होंने जो है अपनी जो परीक्षा है वो प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद जो है वाराणसी के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। सन 1912 में कालीचरण हाई स्कूल लखनऊ के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। कहते हैं कि लखनऊ में जो कालीचरण नामक हाई स्कूल है वहाँ पर ये सन 1912 में प्रधानाध्यापक के पद पर क्या हुए? नियुक्त हुए। इसके बाद कहते हैं कि सन 1912 में नियुक्त हुए। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में इनकी सेवा अत्यंत प्रशंसनीय रही। कहते हैं कि जब ये लखनऊ में जो है कालीचरण हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे, उसके बाद जो है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक हिंदी विभाग के अध्यक्ष रूप में कार्यरत रहे और इनकी जो है सेवा जो है बहुत ही अत्यंत प्रशंसनीय रही, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य जो है बहुत ही श्रद्धा और क्या कहते हैं विश्वास के साथ किया, जिससे सभी लोग जो है बहुत ही खुश थे। तो इनकी सेवा जो है कहा जाता है कि अत्यंत क्या रही? बहुत ही प्रशंसनीय रही। कौन सी? हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में। फिर कहते हैं कि उसके बाद अवकाश ग्रहण करने तक ये इसी पद पर बने रहे। क्या कहते हैं कि जब तक इन्होंने अवकाश नहीं ग्रहण की, ये यहीं पर हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर जो है ये बने रहे। फिर कहते हैं सन 1893 में, कब? 1893 में कहा जाता है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की संस्थापना में इनका सराहनीय योगदान रहा। कहा जाता है काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में इनका सराहनीय योगदान रहा। इनकी साहित्य सेवाओं से प्रभावित होकर 1927 में, कहते हैं इनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर सन 1927 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि से विभूषित किया गया। किस उपाधि से? राय बहादुर की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। इसलिए कहते हैं कि इनकी जो 1893 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना थी वो बहुत ही सराहनीय थी, जिसकी सेवाओं से प्रभावित होकर लोगों ने इन्हें 1927 में राय बहादुर की उपाधि से क्या किया? विभूषित किया। फिर कहा जाता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1938 में साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। कहते हैं कि इन्हें राय बहादुर की उपाधि से तो विभूषित किया गया था। उसके बाद जो कहते हैं साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा 1938 में इन्हें
साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा जो डीलेट की उपाधि से उससे भी इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। कहते हैं कि निरंतर कार्य करते रहने से जो इनका स्वास्थ्य था वो गिर गया और सन 1945 में इस महान साहित्यकार का क्या हो गया, निधन हो गया। कहते हैं कि ये साहित्य की सेवाओं में निरंतर कार्य करते रहे, इनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। और कहते हैं कि हिंदी साहित्य में जो हिंदी में इनका जो योगदान था हिंदी के प्रति, कहते हैं कि उसमें निरंतर कार्य करते रहने से थे जो इनका स्वास्थ्य था वो गिर गया था, ते बीमार हो गए और सन 1945 में थे जो ऐसे महान साहित्यकार थे उनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये तो था ये जीवन परिचय के बारे में। आप जान लेते हैं कि इनका साहित्य में क्या योगदान रहा, इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो आइए देखते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो कहा जाता है डॉक्टर श्याम सुंदर श्रेष्ठ गद्यकार थे। कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे, एक श्रेष्ठ गद्यकार थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य की सेवा में अर्पित कर दिया। जैसा कि मैंने भी बताया था कि जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि वो निरंतर कार्य करते रहने से उनका स्वास्थ्य गिर गया था। तो कहने का तात्पर्य वही है कि उन्होंने जो अपना संपूर्ण जीवन था वो हिंदी भाषा और हिंदी सेवा भाषा की सेवा में जो है अपना संपूर्ण जीवन जो है वो अर्पित कर दिया था। उन्होंने हिंदी की सेवा करते हुए कोश इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, शोध कार्य, उपयोगी साहित्य, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथ आदि की क्या की थी, इन्होंने रचना की थी। फिर कहा जाता है कि उसके महत्व की प्रतिष्ठा की, उसके आवाज़ को जन जन तक पहुंचा। क्या कहा? उसके महत्व की क्या की, प्रतिष्ठा की, उसकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया, खंडरों से उठाकर विश्वविद्यालयों के भवनों में प्रतिष्ठित किया। कहते हैं कि उन्होंने जो हिंदी का जो एक महत्व था उसकी उन्होंने प्रतिष्ठा की और उसके हिंदी साहित्य की जो आवाज़ थी उसको लोगों तक पहुँचाया और उसको खंडरों से उठाकर विश्वविद्यालयों के भवनों में उसको क्या किया, प्रतिष्ठित किया। तो ये तो था इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। आप जान लेते हैं कि इनकी जो प्रमुख कृतियाँ था, जो रचनाएं हैं वो क्या है। तो कहा जाता है कि इनकी जो कृतियाँ हैं वो निम्न हैं, कुछ इस प्रकार से हैं जैसे कि निबंध। तो कहा जाता है कि निबंध में गद्य, कुसुमावली तथा इसके अतिरिक्त इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा में अनेक निबंध जो हैं इनके क्या हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। फिर आता है उसके बाद आलोचना। तो कहा जाता है साहित्य लोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, रूपक रहस्य, ये सब इनके क्या रहे हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ रहे हैं। इसके बाद भाषा विज्ञान के क्षेत्र में तो कहा जाता है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा साहित्य, ये सब इनके क्या रहे हैं, भाषा विज्ञान के भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। फिर आता है संपादन के क्षेत्र में। तो कहा जाता है हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, हिंदी कोविद माला, मनोरंजन पुस्तक माला, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, नासिकेतोपाख्यान, शकुंतला नाटक, वनिता विनोद, इंद्रावती, हमीर रासो, श्री रामचरितमानस, दीनदयाल गिरी ग्रंथावली, मेघदूत, परमार रासो, आज तक इनकी क्या कर रही हैं, संपादन जो है वो रचनाएं रही हैं। तो इनकी रचनाओं में कौन कौन सी, जैसे गद्य, कुसुमावली, साहित्य लोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा साहित्य, हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, हिंदी कोविद माला, शकुंतला नाटक, नासिकेतोपाख्यान, हमीर रासो, परमार रासो, मेघदूत, दीनदयाल गिरी की ग्रंथावली, इंद्रावती, छत्र प्रकाश, वनिता विनोद, ये सब इनकी क्या रही हैं, महत्वपूर्ण कृतियाँ अर्थात रचनाएं रही हैं। तो बेटा ये तो था इनकी रचनाओं के बारे में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी कभी इनकी भाषा शैली भी पूछ ली जाती है, इनकी शैली कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास की भाषा शैली कैसी थी। तो कहा जाता है कि बाबू जो श्याम सुंदर दास ने गंभीर विषयों पर साहित्य सृजन किया। क्या किया? बाबू श्याम सुंदर ने गंभीर विषयों पर क्या किया, साहित्य सृजन किया। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक तथा सरल व व्यवहारिक थी। इनकी भाषा कैसी थी? शुद्ध साहित्यिक तथा सरल व व्यवहारिक है।
इनकी भाषा और शैली प्रायः तत्सम, शब्द प्रधान, विवेचनात्मक और कैसी है, गवेषणात्मक है। इनकी भाषा शैली कैसी, प्रायः तत्सम, शब्द प्रधान, विवेचनात्मक और गवेषणात्मक है। इनकी शैली में सुबोधता, सरलता व विषय प्रतिपादन की निपुणता देखने को मिलती है। क्या मिलती है, इनकी जो शैली है उसमें सुबोधता, सरलता और विषय प्रतिपादन की निपुणता जो है वो देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इनकी भाषा में उर्दू, फारसी के शब्दों तथा मुहावरों का प्रायः भाव मिलता है। जो है इनकी जो भाषा इन्होंने जो प्रयोग की है उसमें उर्दू, फारसी के शब्दों तथा मुहावरों का क्या है, प्रायः अभाव पाया जाता है। तो छात्रों, ये था डॉक्टर श्याम सुंदर दास के जीवन परिचय के बारे में। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।